स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई वढ़ाई चल रहा है एकदम बढ़िया। बेटा आप लोगों का पेपर है 1 मार्च को और मैथ का पेपर आप लोगों को एकदम बेहतरीन ढंग से करना है। एक एक क्वेश्चन करके आना है, कोई भी क्वेश्चन छूटने ना पाए, इसलिए यह मॉडल पेपर देख लेना, क्योंकि कई क्वेश्चन इस मॉडल पेपर से फंसेंगे और गारंटी है ये मॉडल पेपर कर लिए तो आप लोग 40 से 50% नंबर ऐसे ही बना लोगे एक मॉडल पेपर से, गारंटी लिख के दे रहे हैं। ठीक है, इसको करना मत भूलिएगा। आ जाओ, टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1। आप लोगों को जैसा कि पता है बेटा, क्या क्या पता है कि आप लोगों के लिए 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट यही होते हैं, यहीं से बच्चों का क्वेश्चन छूटने का चांस रहता है। जो पढ़े लिखे रहते हैं बच्चे, यहीं से उनका गलत हो जाता है, नहीं तो वो 100 में 100 लेके आते हैं। एक एक क्वेश्चन करना, कहीं से कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। ठीक है, आ जाओ। और बेटा हमारे पास थोड़ा सा सिस्टम नहीं है, हम नॉर्मल बोर्ड पे पढ़ाते हैं तो क्या करते हैं बच्चे, डिजिटल बोर्ड पे भागते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, जहां पे आप लोगों को अच्छी नॉलेज मिले वहां पे आप लोग पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है कि हाँ डिजिटल बोर्ड है तो डिजिटल बोर्ड आप लोगों को नहीं पढ़ा देता है। ठीक है, इन्हीं दो संख्या का एलसीएम 60 है, एचसीएफ 3 है, एक संख्या 12 है, दूसरी संख्या होगी। ठीक है बेटा, एलसीएम दिया है 60, क्या दिया बाबू, एलसीएम दिया, ध्यान देना, एलसीएम जो दिया है कितना दिया है, 60 दिया है, एचसीएफ दिया है कितना दिया है, 3 दिया है। ठीक है, और एक संख्या दिया बेटा, क्या दिया है, एक संख्या जो दिया है, एक संख्या कितना दिया है, एक संख्या दिया बेटा 12, तो दूसरी संख्या क्या होगी, क्या पूछ रहा है बेटा, दूसरी संख्या पूछ रहा है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को पता होना चाहिए क्या होता है बाबू, पहला संख्या क्या होता है, पहला संख्या और गुणे। ऐसे आप लोग बचपन से क्वेश्चन करते आ रहे हो, चौथी पांचवी से, पांचवी छठवीं से, या फिर पहला संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, बराबर क्या होगा बेटा, एलसीएम गुणे एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, अब बाबू पहला संख्या कितना है, 12 है, तो 12 गुणे दूसरी संख्या बेटा नहीं पता है, तो दूसरी संख्या रहने दो। ठीक है, क्या होगा, दूसरी संख्या बराबर एलसीएम कितना है, 60 है, एचसीएफ कितना है, 3 है। तो बाबू यह गुणे में है, इधर आएगा क्या होगा, बटे में, कर लोगे ना, काटोगे, 12 पंजे 60, 5 तिया 15, तो दूसरी संख्या क्या होगी मेरे जिगर के छल्लो, 15 हो जाएगी। कितना होगा, 15 होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बेटा, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें 15 दिया है वही ऑप्शन क्या होगा, राइट हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं हुआ होगा। आ जाओ दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बेटा, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा, ध्यान देना, कह रहा एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल सदैव होता है। तो बेटा क्या होता है, परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल सदैव क्या होता है बाबू, अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है, याद रखना। ठीक है, क्या होगा, सदैव अपरिमेय संख्या होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं 2 क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलो देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा, तीसरे क्वेश्चन को लगाते हैं, और इतने में आप लोग कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, और गारंटी है बेटा आप लोग अगर पूरा वीडियो देख लिए तो कई क्वेश्चन यहां से फंसा के आओगे, और नहीं पढ़े हो तो भी समझ में आएगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन बहुत बेसिक से बताएंगे। ठीक है, आ जाओ बेटा तीसरा नंबर क्वेश्चन। अब तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखना, रेखा युग्म समीकरण x प्लस 2y माइनस 5, क्या दिया है, x प्लस 2y। अब ध्यान देना, x प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0। ठीक है, दूसरा समीकरण क्या दिया है बेटा, 4x प्लस 8y माइनस 20, यही दिया है, 4x प्लस 8y और माइनस 20 बराबर 0। 2 समीकरण दिए। ठीक है, अब क्या कह रहा कि हल होंगे, इसके हल क्या होंगे बेटा, एक चीज देखना, क्या देखना बाबू, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेंगे आप लोगों का। अगर क्या हो, a1 अपान a2 बराबर ना हो बेटा b1 अपान b2 के, यह क्या हो इसके बराबर ना हो, तो बाबू क्या है, 2 रेखा जाती हैं, जैसे एक रेखा है पहले समीकरण का एक रेखा, दूसरे समीकरण का दूसरा रेखा, ये दोनों रेखाएं कहीं पे एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे, एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करेंगे बेटा, तो क्या होंगे, इसके एक हल निकलेंगे। क्या निकलेंगे बेटा, इसके एक हल निकलेंगे। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या होता है बेटा, a1 अपान a2 हो बराबर हो b1 अपान b2, और बराबर ना हो c1 अपान c2 के,
इस कंडीशन में दोनों रेखाएं क्या होती हैं बेटा, एक दूसरे के समांतर होती है। समांतर मतलब क्या होता है बेटा, ना तुम कम ना हम कम, ठीक है, दोनों बराबर होंगी बेटा, एक दूसरे से कभी मिलेंगे नहीं, ऐसे पटीदार है दोनों कि कभी भी मिलेंगे नहीं। तो क्या होगा बेटा, जब समांतर, ये क्या होगा, यह समांतर होगा, तो इसमें क्या होगा बेटा, कोई हल नहीं होगा, क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, ठीक है। तीसरा कंडीशन क्या होता है बेटा, a1 अपान a2 बराबर आ जाए b1 अपान b2 के बराबर आ जाए c1 अपान c2 के, तो क्या होता है, एक रेखा जो होती है बेटा दूसरी रेखा के ऊपर आ जाती है, ठीक है। तो क्या होता है बाबू, यह संपाती होता है, क्या होता है, संपाती होता है, ठीक है। और संपाती जब होगा तो क्या होगा, हल नहीं बेटा, अनेक हल होंगे, कितने हल होंगे, जितने मन करे उतने हल आप लोग निकालो, ठीक है। तो समीकरण को अगर हम सॉल्व कर रहे हैं, ऐसा कंडीशन आ रहा है तो कहेंगे एक हल होगा, ऐसा कंडीशन आ रहा है कहेंगे कोई हल नहीं होगा, ऐसा कंडीशन आ रहा है कहेंगे हल है, हल होगा, बहुत सारे हल होंगे, ठीक है। यहां से देखना बाबू, अगर इसकी तुलना हम a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करें, तो ध्यान देना बाबू, a1 का वैल्यू कितना होगा, x के आगे कुछ नहीं है तो 1, b1 का वैल्यू कितना है, y के आगे क्या है 2, c1 का वैल्यू क्या होगा बेटा -5, चिन्ह के साथ लिख लेना, ठीक है। अब बाबू देखना, यहाँ c जो है अचर पद जो है 0 के इधर है, इस वाले में भी इधर होना चाहिए, ये नहीं कि कोई मतलब बराबर के इधर हो और एक वाला बराबर के इधर, ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों अचर पद एक ही साइड में होना चाहिए, ठीक है। अब बाबू यहां से इसकी तुलना अगर हम करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करोगे बेटा, a2 का वैल्यू कितना होगा 4 होगा, b2 का वैल्यू 8 होगा और c2 का वैल्यू -20 होगा, ठीक है। अब बाबू इस कंडीशन में अगर हम देखें, क्या देखें, a1 अपान a2 और b1 अपान b2 और c1 अपान c2 से अगर करें बेटा, a1 का वैल्यू कितना है 1 है, यही है ना, a1 का वैल्यू कितना है 1 है, a2 का वैल्यू कितना है 4 है। अब बाबू b1 का वैल्यू कितना है, b1 का वैल्यू 2 है, b2 का वैल्यू 8 है, c1 का वैल्यू कितना है बेटा -5 है और c2 का वैल्यू कितना है -20 है, ठीक है। काटोगे 2 चौक 8 माइनस 5 चौक के 20, तो क्या आ रहा है बेटा 1/4 1/4 1/4, ठीक है, यही आ रहा है ना। इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2, तीनों क्या होंगे आपस में बराबर, और जब बराबर होते हैं बेटा तो क्या होगा, यह संपाती होगा, जब बराबर होंगे तो क्या होगा बेटा, यह संपाती होगा, और जब संपाती होगा बेटा तो हल नहीं क्या होंगे, अनेक हल होंगे, क्या होंगे बेटा, अनेक हल होंगे। उम्मीद कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा आप लोगों को समझ में आया होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा बेटा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग नोट करिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन करते रहिएगा, और इस बेस पे कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, ये नहीं यही कोई दूसरा भी पूछ लेगा तब भी करके आओगे, कहीं पे दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आवाज जा रही क्लियर आप लोगों को, थोड़ा सा माइक प्रॉब्लम हो गया था इसलिए हम ब्लूटूथ लगा लिए बेटा, और लंबा वीडियो भी होगा और इसलिए हमारी मजबूरी भी थी, ठीक है। चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं बाबू अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा उसको भी लगाते हैं, इसको मिटाते हैं, ठीक है। आप लोगों को कहीं पे कोई दिक्कत हो, अभी आप लोगों के पास कम से कम कुछ टाइम तो है, कमेंट करिए आप लोग, वो क्वेश्चन हम सॉल्व कराएंगे, ठीक है। आ जाओ 4 नंबर क्वेश्चन पे। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, 4 नंबर वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त होता है, ठीक है बेटा। क्रमशः शेषफल 5 और 8, 70 और 125 यही दिया बेटा, क्या दिया है 70 दिया है और 125, कह रहा शेषफल बेटा 5, तो इसमें से 5 घटा दो, इसमें कितना 8 बच रहा है, 8 घटा दो, ठीक है। घटाओगे बेटा 65 आएगा, इसमें से घटाओगे बेटा कितना आएगा 117 आएगा, ठीक है। अब एक काम करो 65 117 का एचसीएफ निकाल दो, क्या निकाल दो बेटा 65 और 117 का एचसीएफ, तो 15 का फैक्टर 65 का फैक्टर करोगे बेटा तो 6 5 11 3 से कटेगा नहीं, 5 से काट दो, ठीक है, आएगा 13 25 65, फिर 13 से क्या आएगा 1 आएगा, 117 को काटोगे बेटा तो देखना 2 1 1 2 7 2 9 9 हो रहा है, 9 तो 3 से कट जाएगा, 3 से काटेंगे 3 त्रिका 9 3 9 27, फिर 3 से 13 3 39, फिर 13 से कितना होगा 1 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा ध्यान देना, यहाँ पे क्या होगा 65 जो होगा बेटा इसका फैक्टर हो गया 5 गुणे 13, और 117 जो हो गया इसका हो गया बेटा 3 गुणे 13,
जो कॉमन होता है बेटा वही HCF होता है। इसका HCF क्या होगा बेटा 13 होगा। ठीक है, तो 13 वह संख्या होगी जिससे 70 या 100 कितना बेटा 25 को भाग दोगे तो शेषफल क्रमशः 5 और 8 बचेगा। कितना बेटा 5 और 8 शेषफल बचेगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा 13 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नहीं ना। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा, 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा 3 के प्रथम 5 गुणज का योगफल होगा। तो 3 के प्रथम 5 बेटा 3 प्रथम पद दे दिया, 3 का प्रथम 5 तो 5 ही बोला है तो हम तो पांचों निकाल सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा, 15 होगा, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। और ढेर सारा दिया होता तो कितना लिखते हैं, नहीं लिखते ना। तो प्रथम 5 मतलब n बराबर दे दिया है क्या 5 दे दिया है। ठीक है, a बराबर कितना होगा बेटा 3 होगा, 6 में से 3 जाएगा, d बराबर कितना होगा बेटा 6 में से 3 जाएगा 3 बचेगा। ठीक है, d निकाल लोगे आप लोग। अब इसका योग पूछ रहा है, तो योग क्या होता है मेरे रसगुल्ला SN बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो यस 5 होगा बेटा, 5 पदों का पूछ रहा है तो 5/2 2 a का वैल्यू 3 प्लस n माइनस मतलब 5 माइनस 1 गुणे d का वैल्यू कितना बेटा 3 है। ठीक है, कर लोगे कोई दिक्कत नहीं होगा। करोगे 5/2 और यहाँ पे कितना होगा 3 दूनी 6 प्लस 5 में से 1 गया 4 गुणे 3 यही होगा। करोगे 5/2 अब करोगे बेटा 6 प्लस 4 3 12 कर लोगे ना, इतना कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आगे जब आओगे बेटा तो क्या होगा 5/2 तो रहेगा गुणे 6 और 12 कितना हो जाएगा 18 ब्रैकेट हटा दिए डायरेक्ट। ठीक है, काटोगे 9 दूनी 18 9 बचे 45 इन सब पदों का योगफल जो होगा बेटा कितना होगा 45 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा। ठीक है, आ गया समझ में, कोई दिक्कत नहीं ना। ऐसे बेटा हम पूरा का पूरा मॉडल पेपर अच्छे से कराएंगे और गारंटी है आप लोग अगर कर लिए तो भूलोगे नहीं। ठीक है, और करके आओगे पेपर में। ठीक है, आ जाओ इसको हम मिटाते हैं बेटा, चलते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा 5 था 6वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी लगाते हैं। ठीक है, आ जाओ 6 नंबर क्वेश्चन बेटा। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, दिया 2x² यही दिया बेटा 2x² - 4x यही दिया 2x² - 4x + 3 बराबर 0। अब बाबू क्या करना है कथनों पर विविधकर के कथनों पर विचार करना है ना कि दिए गए समीकरण का विविधकर शून्य से कम है। ठीक है, आ जाओ देखते हैं बाबू, अगर हम इसका तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से कर दें। ठीक है, a का वैल्यू होगा 2, b का वैल्यू होगा -4, c का वैल्यू कितना होगा बेटा c का वैल्यू हो जाएगा 3। ठीक है, तो विविधकर क्या होता है बेटा b² - 4ac यहां से करोगे b का वैल्यू -4 का स्क्वायर -4 a का वैल्यू कितना है 2 है, c का वैल्यू 3, b का वैल्यू -4 है पहले हम रख दिए। ठीक है, माइनस की स्क्वायर प्लस 4 का कितना 16 होगा माइनस 4 दूनी 8 त्रिक 24 तो आएगा बेटा इसको सॉल्व करोगे -8। तो -8 क्या होता है बेटा वास्तविक मूल नहीं होता है। तो दिया पहला दिए गए समीकरण के विविधकर शून्य से कम है तो सत्य है बेटा, पहला कथन तो सत्य है। समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है दूसरा कथन भी सत्य है। समीकरण के विविधकर शून्य है नहीं ये तो असत्य है। समीकरण के मूल वास्तविक है यह भी असत्य है। दिया बेटा ए दिया है पहला व दूसरा सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, इसका पहला व दूसरा दोनों क्या होंगे बेटा सही होंगे। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा। एक एक क्वेश्चन लगाना है और कहीं पे कोई दिक्कत होगी तो आप लोग बिंदास कमेंट करो। AOC एक आयत है जिसके 3 शीर्ष है AO और B, इसका विकर्ण बेटा विकर्ण ज्ञात करना, ध्यान देना एक आयत है। ठीक है, क्या है यह एक आयत है, इसका नाम है AO और क्या बोला बेटा AOBC सॉरी AOBC। ठीक है, इसके निर्देशांक भी दिया है, ए दिया 0,3 ये वाला दिया है बेटा 0,3। ठीक है, बी के निर्देशांक क्या दिया ओ का निर्देशांक दिया बेटा 0,0। ठीक है, और बी का निर्देशांक दिया बेटा 5,0। इसका विकर्ण बेटा जो ए बी होगा उतना ही बड़ा क्या होगा AC होंगे, दोनों विकर्ण क्या होंगे समान होंगे। तो हम AB के दोनों निर्देशांक पता है तो विकर्ण AB की लंबाई हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है,
तो बीकड अगर निकालेंगे बेटा, बीकड ए बी, तो क्या होगा, इन अंडर रूट क्या होगा बेटा, फार्मूला लगाओगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ऐसा कहीं क्वेश्चन देख, एक जीरो है, दूसरे का वैल्यू दिया, देखो इसमें x जीरो है, x का वैल्यू दिया, y का वैल्यू दिया, y जीरो, तो दोनों का स्क्वायर करके बेटा जोड़ के स्क्वायर रूट निकाल देना, तब भी आ जाएगा, ठीक है। अब करोगे यहाँ पे बेटा, इसको मान लेते हैं क्या, x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2। x2 कितना है बेटा, 5 है, x1 कितना है, 0 का स्क्वायर, y2 कितना है बेटा, 0 है, y1 कितना है, 3 का स्क्वायर, ठीक है। करोगे कितना होगा बेटा, 5 में से 0 गया तो 5 ही बचेगा, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 0 में से 3 गया, 3 ही बचेगा, -3, माइनस के स्क्वायर प्लस 3 का 9। अब बाबू कितना होगा, 25 9 34, करड़ी में 34 इसका क्या होगा, वैल्यू आएगा, ठीक है। करड़ी में 34, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आ जाओ 8वां क्वेश्चन देखते हैं बेटा, 8वां क्वेश्चन लगाते हैं। क्या कह रहा है, समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5/4 इक्वल टू 0 का एक मूल, बेटा एक्स स्क्वायर दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स, यही दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5/4 इक्वल टू 0, ठीक है, 0। अब बाबू यहाँ पे क्या कह रहा का एक मूल 1/2 है, एक मूल 1/2, जब मूल दिया हो बेटा तो x का वैल्यू हो जाता है, एक दिया है बेटा, और यह एक द्विघात समीकरण है तो इसके दो मूल होते हैं, ठीक है। तो क्या करें, 1/2 है तो k का मान बताइए। तो बेटा अगर x का वैल्यू 1/2 रख दोगे, पूरा समीकरण का वैल्यू 0 हो जाएगा, बराबर 0 दिया ही है, रख दो, k का वैल्यू दौड़ते हुए आ जाएगा। तो x की जगह 1/2 का स्क्वायर प्लस के गुणे हो जाएगा 1/2 माइनस 5/4 बराबर 0। 1/2, 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4 प्लस ये हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा k/2, और ये इधर है बेटा माइनस 5/4, इसको इधर कर दो, प्लस 5/4 होगा। तो k/2 बराबर 5/4, यह इधर आएगा माइनस 1/4 हो जाएगा। तो k/2 बराबर 5 में से 1 गया बेटा, कितना बचेगा 4, 4/4 काटेंगे 1 आएगा, तो k/2 बराबर 1, तो करोगे k बराबर 2 1 कम 2 हो जाएगा, k का वैल्यू क्या होगा बेटा 2 होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा राइट आंसर होगा, 2 आएगा k का मान, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसको नोट करिए। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, देखते हैं 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। इतना आप लोगों को समझ में आया होगा, इतने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, और आप लोग बेटा कर लेना, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, ठीक है। आ जाओ अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, 9वां क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो त्रिभुज समरूप होते हैं, तो बेटा दो त्रिभुज समरूप तब होते हैं जब उनके संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और उनके भुजा का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। या तो क्या हो बेटा, उनके संगत कोण बराबर हो, या क्या हो, उनके भुजा का अनुपात बराबर हो। तो दिया बेटा यदि इनके संगत कोण बराबर हो, सभी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं, दोनों सही है बेटा, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, दोनों ए और बी, ठीक है, क्या होगा दोनों सही हो जाएंगे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। 10वां नंबर क्वेश्चन लगा लेते हैं बेटा, और बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन है। यदि एक समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण सी 90 अंश है, क्या कह रहा है बेटा, एक समकोण त्रिभुज में एबीसी में क्या है, कोण सी यह वाला 90 अंश है, तो इसको हम ए मान लेते हैं बेटा, इसको हम बी मान लेते हैं, ठीक है। और आगे क्या कह रहा है बेटा, AC बराबर 3, BC बराबर 4, तो BC बराबर यही है बेटा 4, AC बराबर 3। अब बाबू आप लोग बहुत सारा क्वेश्चन लगाए हो, पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे, AB कार्ड है तो क्या होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, 25 का वर्गमूल, AB का वैल्यू आ जाएगा 5, ठीक है। फिर क्या कह रहा, तो बिंदु सी से जाने वाली माध्यिका की माप होगी, बिंदु सी से जो जाने वाली माध्यिका होगी बेटा यही होगी, इसकी माप क्या होगी, तो बेटा जो यह कर्ण आप लोगों को दिखे और माध्यिका पूछ ले तो कर्ण का आधा कर देना, ठीक है। जैसे कितना दिया है 5 दिया है, इसका माध्यिका हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है, कितना होगा 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ज्यादा आप लोगों को सोचना नहीं है। आ जाओ 11 नंबर क्वेश्चन पे, 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब बाबू 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि sin थीटा माइनस cos थीटा बराबर 1, तो sin पे 4 थीटा प्लस cos पे 4 थीटा का वैल्यू
होगा। इसको हम थोड़ा थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं, थोड़ा सा नहीं बेटा, यह पूरा मिटा दे रहे हैं। ठीक है, आ जाओ 11 नंबर क्वेश्चन पे। देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1। यही है ना, क्या दिया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, साइन पे 4 थीटा प्लस कॉस पे 4 थीटा का वैल्यू, यही हमसे पूछ रहा है बेटा। क्या पूछा है, साइन पे 4 थीटा प्लस कॉस पे 4 थीटा इक्वल टू क्या होगा। तो बाबू एक काम करो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1 है, दोनों का स्क्वायर कर दो। क्या करो, स्क्वायर कर दो। तो दिया बेटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1। एक काम करो बेटा, इसका स्क्वायर कर दो और इसका स्क्वायर कर दो। करोगे बेटा तो क्या होगा, साइन का साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यही होगा बेटा। और एक का स्क्वायर 1 हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है बेटा, 1 होता है। और यहाँ पे बचा है -2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1। यह इधर जाएगा, माइनस में होगा बाबू, तो क्या होगा, -2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1। यह भी इधर जाएगा, -1। तो बेटा 1 माइनस 1 कितना होगा, 0 होगा। कितना समझ में आ गया। अब बाबू देखो, 2 इधर गुणे में, इधर जाएगा बटे में, तो 0/2 तो क्या होगा बेटा, यह हो जाएगा 0। ठीक है, माइनस से दोनों साइड में गुणा कर देना, तब भी 0 रहेगा। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू आ गया बेटा कितना, 0। अब एक काम करो बेटा, आप लोग क्या करो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। उसका क्या करो, वो कर दो, दोनों पक्षों का वर्ग कर देना। ठीक है, क्या करोगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। दोनों पक्षों का क्या करो बेटा, वर्ग कर दो। अब यहां से वर्ग करोगे अगर, तो क्या होगा, साइन स्क्वायर है, स्क्वायर का स्क्वायर, साइन पे 4 थीटा, कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर का स्क्वायर, कॉस पे 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। हमसे क्या पूछा है बेटा, प्लस पूछा है। तो अगर माइनस करें, प्लस ही कर दो, चलो कोई दिक्कत नहीं। +2 साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 का स्क्वायर कितना होगा बेटा, 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से अगर करोगे तो ध्यान देना बाबू, क्या होगा, साइन पे 4 थीटा प्लस कॉस पे 4 थीटा प्लस, इसको हम लिख सकते हैं बेटा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और फिर इसको लिख सकते हैं बेटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा 2 बार बराबर 1, क्योंकि स्क्वायर है, गुणा करोगे फिर स्क्वायर में आ जाएंगे। अब बाबू इसका वैल्यू कितना है, 0 है। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का क्या है, वैल्यू 0 है। ठीक है, और नहीं तो ऐसे ना लिखना हो तो ऐसे लिख लो, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का स्क्वायर बराबर 1। अब बाबू इसका वैल्यू कितना है, 0 है, आप लोगों को पता है। तो क्या होगा, देखोगे साइन पे 4 थीटा प्लस कॉस पे 4 थीटा प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0 होता है बेटा, बराबर 1। यह पूरा पूरा होके 0 हो जाएगा, तो आएगा साइन पे 4 थीटा प्लस कॉस पे 4 थीटा बराबर कितना, 1 आ जाएगा। कर लोगे ना आप लोग, क्या होगा, इसका वैल्यू आ जाएगा बेटा 1 आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 इसको नोट करिए, फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 12 पे। और हर एक क्वेश्चन बोले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, बिना किए पेपर में मत जाना। ठीक है, अगर नहीं देखे तो बहुत ज्यादा पछताओगे पूरा। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है साइन 2a बराबर 2 साइन ए सत्य होगा जब a बराबर होगा। ठीक है बेटा, दिया है साइन 2a बराबर 2 साइन a, कब होगा यह बराबर बेटा, ध्यान देना, जब a का वैल्यू कितना हो, 0 होगा, तभी ये दोनों सत्य होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। आओ चेक करते हैं, देखना बेटा, साइन 2 इंटू ए का वैल्यू 0, 2 साइन ए का वैल्यू 0। ठीक है, तो साइन 2 गुणे 0 0 हो जाएगा, और बेटा 2 साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 0 का वैल्यू 0, 2 गुणे 0 0, दोनों क्या हुए, इक्वल आ गए। अब इसके जगह बेटा आप 30 रख दो, तब भी दोनों का मान अलग अलग आएगा। 45 रख दो, तब भी अलग अलग आएगा। ठीक है, जैसे अगर हम a बराबर चेक कर दे बेटा 30 पे, किस पे, 30 पे, ध्यान देना, तो क्या होगा, साइन 2 गुणे 30 और बराबर 2 साइन कितना होगा, 30 होगा बेटा। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 60 और यहाँ पे 2 साइन 30 का मान 1/2, 2 से 2 कैंसिल, साइन 60 का मान √3/2, यहाँ पे 1, दोनों इक्वल नहीं आया। ठीक है, इसलिए क्या होगा बेटा, a बराबर क्या होगा, 0 पे ही यह सत्य होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग नोट करिए,
फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 13 पे, देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, कह रहा है यदि 4 tan थीटा इक्वल टू 3, क्या दिया है 4 tan थीटा इक्वल टू 3। ठीक है, तो क्या दिया, तो 4 sin थीटा माइनस cos थीटा अपन 4 sin थीटा प्लस cos थीटा, यही दिया है बेटा 4 sin थीटा माइनस cos थीटा, और क्या दिया 4 sin थीटा प्लस cos थीटा का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, का वैल्यू क्या होगा, ये बेटा बराबर है। अब आ जाओ यहां से निकालते हैं बाबू, 4 tan थीटा दिया है, हम tan थीटा बराबर लिख सकते हैं बेटा कितना 3/4 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 3/4 लिख सकते हैं। अब बाबू इसका वैल्यू निकालना है, क्या निकालना है देखना, 4 sin थीटा माइनस cos थीटा, यही है ना बेटा, कुछ गलत तो नहीं हुआ ना, और क्या होगा बेटा 4 sin थीटा प्लस cos थीटा। बेटा इसको करोगे लंबा करो, करना चाहते हो इजी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। एक काम करो बाबू, ऊपर नीचे दोनों में cos थीटा से भाग दे देना, cos थीटा से भाग दोगे तो क्या होगा 4 sin बटे cos, sin बटे cos होगा बेटा तो tan थीटा होगा, माइनस cos बटे cos होगा, काट दोगे एक आएगा, डायरेक्ट कर लोगे ना बेटा, 4 रहेगा रहेगा, sin बटे cos यहाँ पे होगा tan थीटा। ठीक है, प्लस cos बटे cos होगा तो यहाँ पे भी हो जाएगा 1, 4 को रहने दो, tan थीटा का वैल्यू अंडर रूट कितना 3/4 दिया है। ठीक है, 3/4 माइनस 1, और 4 है तो 4, tan थीटा का वैल्यू कितना है 3/4 और प्लस 1, इससे यह कैंसिल, इससे यह कैंसिल, 3 में से 1 गया कितना बचेगा 2, और 3 प्लस 1 कितना होगा 4, काटोगे 1/2 होगा, कितना होगा 1/2 होगा। ठीक है, चलो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट करिए बाबू, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, दिया sec a प्लस tan a और माइनस sin a का वैल्यू होगा, क्या दिया बेटा sec a प्लस tan a और 1 माइनस sin a का वैल्यू होगा, तो sec a का क्या होगा बेटा 1/cos a होगा, और प्लस tan a का क्या होगा sin a अपान क्या होगा cos a होगा, और यहाँ पे 1 माइनस sin a होगा, इसके बटे 1 कर दे कोई दिक्कत नहीं होगा, इसका हर बराबर अंश को क्या करो जोड़ लो, तो जोड़ोगे 1 प्लस क्या होगा sin 1 प्लस sin a अपान क्या होगा cos a इंटू 1 माइनस sin a अपान 1। ठीक है, कितना नहीं 1 प्लस साइन है 1 माइनस साइन है, इसको करोगे बेटा 1 का 1 होगा माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होगा ना बेटा, साइन स्क्वायर a बटे cos a प्लस b माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है, 1 का स्क्वायर 1 होगा बेटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा cos स्क्वायर a अपान cos a, इससे क्या होगा कैंसिल होगा, आएगा cos a आ जाएगा। ठीक है, तो cos a क्या दिया है बेटा डी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 15 पे, देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन तक आप लोगों को कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आ जाओ लगाते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, इसको हम मिटा रहे हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू, 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की त्रिज्या खंड का कोण थीटा है तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है बेटा कितना होता है थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, क्या होता है बेटा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो कहीं पे दिख नहीं रहा, दिया है बेटा इस टाइप में लिखा है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, इसका गुणा कर दोगे यही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। आ जाओ 16 नंबर देखते हैं बेटा, एक सुराही निम्नलिखित का संयोजन होता है, तो सुराही जो होता है बेटा ध्यान देना, जो सुराही होता है यहाँ पे छोटा सा बना रहे ऐसे गोला होता है, फिर पतला सा उसका गर्दन होता है, ऐसे कुछ होता है। ठीक है बेटा, सुराही तो गोला और प्लस क्या होता है बेटा बेलन, क्या होता है गोला प्लस बेलन का संयोजन होता है, तो दिया एक गोला एक बेलन। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा है बेटा इसका ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 हो गया खत्म। आ जाओ 17 नंबर क्वेश्चन पे, 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा,
17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1 से 10 तक की विषम धनात्मक संख्या का माध्य होगा। तो बेटा 1 से 10 तक की अगर देखोगे बाबू विषम धनात्मक संख्या का माध्य 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 विषम धनात्मक संख्या यही होगा। ठीक है, माध्य क्या होता है बेटा? पदों का योग बटे पदों की संख्या। माध्य बराबर क्या होगा? पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक है, पदों का संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो माध्य बराबर क्या होगा? माध्य बराबर पदों का योग कितना होगा? 1 + 3 + 5 + 7 + 9 और पदों का संख्या कितना होगा? 1 2 3 4 5, यहाँ पे हो जाएगा 5। तो माध्य बराबर क्या होगा? 3 1 4 5 4 9 9 1, हाँ 3 1 4 5 4 9 9 9 18 7 25 कितना होगा बेटा? 25 बटे 5, पचवा 25 तो कितना आएगा? 5 आएगा। माध्य कितना आएगा? माध्य आएगा 5 आएगा। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, कितना होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आ जाओ बेटा, आंकड़ा दिया 13 15 16 17 19 20 की माध्यिका होगी। क्या कह रहा है? 13 15 क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा? 13 15 और कितना दिया है? 16 17 19 20 16 17 19 और 20 माध्यिका पूछा है बेटा। माध्यिका के लिए जो भी नंबर दिया रहता है उसको आरोही क्रम में लिखो। 13 15 16 17 19 20 आरोही क्रम में ऑलरेडी है। अब बाबू n बराबर देख लो। n बराबर कितना? 1 2 3 4 5 6। n बराबर 6 है। n क्या बेटा? समय है। 6 क्या है बेटा? समय है। तो माध्यिका क्या होगा बेटा? माध्यिका हो जाएगा n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद बाई 2 हो जाएगा। ठीक है बेटा, आप लोग कर लोगे, आ जाएगा। तो माध्यिका जो निकालोगे बेटा, क्या निकालोगे? माध्यिका बराबर n/2वां पद और प्लस n/2 + 1वां पद। ठीक है, और बटे क्या होगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, n/2वां पद n/2 n कितना बेटा? 6 बटे दूसरा पद और प्लस 6 बटे 2 + 1। ठीक है, वहां पद हो जाएगा और बटे 2 तो करोगे बेटा 6 बटे 2 मतलब तीसरा पद हो जाएगा और 6 बटे 3 एक चौथा पद हो जाएगा, चौथा पद। ठीक है, बटे 2 तो तीसरा पद 1 2 3 16 चौथा 17 16 और प्लस 17 बटे 2 यही होगा। क्या होगा बेटा? 16 + 17 बटे 2 तो क्या होगा? जोड़ोगे इसका 17 16 17 दूनी 34 33 बटे 2 होगा। ठीक है, 33 बटे 2 क्रिया कोई बेटा? ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब बाबू n सम ना होके क्या होता? अगर विषम होता तो क्या लगाते? n + 1/2 वहां पद लगा देते, डायरेक्ट आ जाता। ठीक है, कर लोगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होता। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 18 हो गया, इसको नोट करिए। फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 19 पे और 20 पे। देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन और 20 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, इसको अब हम मिटा रहे हैं, देखेंगे 19 नंबर और 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा उसको भी लगाते हैं। क्या कह रहा है बेटा? 19 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा मेरे रसगुल्ला कि माध्य दिया 27 बहुलक 45 दिया है। माध्यक पूछ रहा है। ठीक है बेटा, माध्य दिया है 27। क्या दिया है बेटा? माध्य दिया है 27 और बहुलक दिया है बेटा कितना? 45। बहुलक 45 दिया और क्या कर रहा है बाबू? हमसे माध्यक पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? माध्यक। ठीक है, तो इसका बाबू संबंध माध्य माध्यिका बहुलक का संबंध आप लोग याद रखना, एक क्वेश्चन गारंटी इस पे पूछेगा। ठीक है, तो बहुलक बराबर क्या होता है बेटा? याद रखना, बहुलक बराबर होता है, क्या होता है? बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यक या माध्यिका। ठीक है, -2 गुणे क्या होता है बेटा? माध्य। ठीक है, तो बहुलक दिया है बाबू कितना? 45 दिया है, बराबर 3 गुणे माध्यक हो जाएगा -2 गुणे माध्य कितना है बेटा? 27 है। कितना है माध्य बाबू? 27 है। ठीक है, तो कितना होगा? 45 बराबर 3 गुणे माध्यक -27 दूनी 54। यह इधर आएगा बेटा 45 + 54 बराबर 3 गुणे क्या है? माध्यक। हम लिख सकते हैं बाबू 3 गुणे माध्यक बराबर 45 54 कितना होगा? 99। काटोगे इससे इसको कितना आएगा? 33 आएगा। ठीक है,
तो माध्यक जो होगा, माध्यक क्या होगा, 33 तिया 99। क्या होगा माध्यक इसका, 33 हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हो क्वेश्चन नंबर 19 आप लोग समझ गए होंगे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20 पे, देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, जब एक पासे को फेंका जाता है तो 3 से छोटी विषम संख्या आने की प्रायिकता होगी। तो 3 से छोटी विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी बेटा, 1 2 3 4 5 6। जब पासे को फेंका जाएगा तो यही नंबर आ सकते हैं। ठीक है, क्या हो गया बेटा, 1 2 3 4 5 6, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 6 आएगा। ठीक है, अब विषम संख्या पूछ रहा है बेटा, विषम संख्या पूछ रहा है, अनुकूल परिणाम क्या पूछ रहा है बेटा, अनुकूल, अनुकूल परिणाम क्या होगा बेटा, NE, देखोगे NE बराबर 1 3, 3 से छोटी विषम संख्या बोला ना, क्या बोला है, 3 से छोटी, तो 3 से छोटी एक विषम संख्या बेटा 1 हो जाएगा। ठीक, एक ही गया है। ठीक है, कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम कितना है बेटा, NES अगर हम देख लें कितना है, टोटल 6 है। ठीक है, तो प्रायिकता अगर PE निकालोगे बेटा, NE अपान NS हो जाएगा, तो PE हो जाएगा NE 1, NES कितना है बेटा, सॉरी 6 है, 1 बटे क्या होगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसी के साथ बेटा आप लोगों का 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हो गया। तो चलते हैं हम अब 2 नंबर वाले क्वेश्चन देखेंगे बेटा, और एक एक क्वेश्चन इसमें भी करेंगे। ठीक है, आ जाओ चलते हैं, पहले आप लोग इसको नोट कर लो, फिर 2 नंबर वाले क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को इतने में कोई दिक्कत कहीं पे नहीं होना चाहिए। अब इसको हम मिटा रहे हैं और देखेंगे बेटा, खंड अ हो गया है, अब हम लोग खंड ब देखेंगे। ठीक है, क्या देखेंगे, खंड ब, और सभी खंड इसमें करना है, तो सारे के सारे कितने हैं, 2 नंबर वाले क्वेश्चन है। अब खंड इसका बेटा, खंड ब का पहले क्वेश्चन है बेटा, पहला क्वेश्चन का क्या बोल रहा है, क्या है पहले क्वेश्चन का, क्या नंबर क्वेश्चन। ठीक है, स्पष्ट कीजिए 3 गुणे 5 गुणे 7 प्लस 7 एक भाज्य संख्या है और क्यों। ठीक है, क्या दिया है बेटा, 3 गुणे 5 गुणे 7 प्लस 7 एक भाज्य संख्या है, और है तो क्यों है। भाज्य संख्या वह संख्या होती है बेटा जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी और संख्या से कट जाए, तो क्या होती है बेटा, भाज्य संख्या होती है। ठीक है, तो अगर देखोगे इसमें यह यहाँ से यहाँ तक का एक पद है, यहाँ पे एक दूसरा पद है। ठीक है, दोनों में हम क्या देख रहे हैं बाबू, हमें 7 कॉमन दिख रहा है, 60 कट बता रहे हैं बेटा, ये नहीं कि बैठ के इसका आपस में गुणा करो फिर फैक्टर निकालो, इससे कट रहा है, कुछ नहीं, डायरेक्ट करो, क्योंकि अगर फैक्टर करना होता तो खुद वैसे क्वेश्चन देता, तो 60 कट ही पूछता है पेपर में। ठीक है, तो क्या हो गया, 7 कॉमन लेंगे तो बेटा क्या बचेगा, 3 गुणे 5 गुणे 1, 7 कॉमन हो गया, प्लस यहाँ पे 1, क्योंकि 7 कॉमन हो गया। अब बाबू हम देख रहे हैं क्या, यह संख्या लिख देना, यह संख्या क्या है बेटा, एक और स्वयं के अतिरिक्त क्या है बेटा, 7 से विभाजित होगा। इसमें बेटा 7 से भाग दोगे, पहले 7 कटेगा तुरंत है ना, 7 से क्या होगा बेटा, विभाजित, विभाजित होगा। ठीक है, होगा, अतः यह क्या है, भाज्य संख्या है। ठीक है, बात खत्म, ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। ठीक है बाबू, ये हो गया क नंबर। आ जाओ हम देखते हैं ख नंबर क्वेश्चन, ख नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, लेकिन हम ख नंबर क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा इसमें डालेंगे इंक, क्यों, क्योंकि चल रहा है मार्कर हल्का। ठीक है, हम इंक डाल रहे हैं, आप लोग कोई सॉन्ग सुना दो। राह चलिला तो टोकेला सोनार सैया जी, राह चलिला तो टोकेला सोनार सैया जी, काहे नतिया गढ़ौला तू उधार सैया जी, काहे नतिया गढ़ौला तू उधार सैया जी। आ जाओ ख नंबर, कह रहा यदि cot थीटा बराबर 7/8, ये दिया बेटा, क्या कह रहा, cot थीटा बराबर 7/8। ठीक है, तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा का मान लिखिए। ठीक है बाबू, दिया बाबू 1 प्लस साइन थीटा, और क्या दिया है 1 माइनस साइन थीटा, और क्या दिया बाबू 1 प्लस कॉस थीटा
1 माइनस कॉस थीटा का मान लिखिए। 1 प्लस साइन थीटा, ए प्लस बी माइनस बी, क्या होगा बेटा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे करोगे ये होगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1, ये खत्म हो जाएगा। अब बाबू देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होगा बेटा साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा कॉट स्क्वायर थीटा। यही पूछा ना, इसमें तो और कुछ पूछा नहीं। अब कॉट थीटा का वैल्यू 7/8 है, इसका स्क्वायर करोगे रखोगे 7/8 का स्क्वायर, 7 7 49, 8 8 64, 49/64 आ गया। इजी था, कोई दिक्कत नहीं हुआ, होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, कर लोगे आप लोग आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर बेटा पहले का क और ख दोनों आप लोग कर लिए हैं। चलो अब इसको हम मिटा रहे हैं, चलते हैं ग नंबर क्वेश्चन पे और देखते हैं ग नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ग नंबर क्वेश्चन कह रहा दो घनों जिनमें प्रत्येक का आयतन कितना है बेटा 64 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, मान लिया बाबू यह एक घन है। ठीक है, यह क्या है ये घन है। ठीक है, अब घन ऐसे कुछ रहता है, अगर घन ना लगे तो भी आप लोग मान लेना हाँ घन ही है। ठीक है, इसका आयतन दिया, घन का आयतन क्या दिया बेटा आयतन दिया है, कितना दिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब। इसकी भुजा निकालेंगे बेटा, तो भुजा क्या होगा बेटा यहाँ पे भुजा क्यूब बराबर कितना होगा, इसका होगा 4 चौके 16 चौके 64 हो जाएगा बेटा। इसकी भुजा अगर निकालेंगे कितना होगा, भुजा हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, घन की भुजा क्या होगी 4 सेंटीमीटर। अब बाबू इसकी चौड़ाई होगी, चौड़ाई होगी बेटा बी, फिर 4, यह भी 4, ऊंचाई भी 4। अब बाबू आगे क्या कह रहा कि के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता, प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। ठीक है, अब बाबू प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें एक घन और ऐसे जोड़ दिया जाता है। ठीक है, ऐसे कुछ एक घन और जोड़ दिया जाता है। ठीक है बेटा, इसको ऐसे मिला नहीं लग रहा होगा मान लेना। अब बाबू इसकी चौड़ाई जो होगी ऊंचाई 4 4 होगी, लेकिन लंबाई 4 + 4 होगी। क्या होगा बेटा 4 + 4 होगा, यह भी 4 और यह भी 4। तो घनाभ प्राप्त घनाभ की लंबाई, ठीक है बेटा प्राप्त घनाभ की लंबाई कितनी होगी बेटा 4 सेंटीमीटर, 4 4 8 होगा, सॉरी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और चौड़ाई जो होगा बेटा या लंबाई यल बराबर 8 सेंटीमीटर लिख सकते हो। चौड़ाई बी बराबर बेटा कितना 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई एच बराबर कितना 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो प्राप्त घनाभ का क्या पूछा है बेटा पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, क्या होगा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, क्या होगा 2LB + BH + HL। ठीक है, तो 2L का वैल्यू कितना 8 है, B का वैल्यू कितना है बेटा 4 है। ठीक है, कर लोगे। फिर यहाँ पे कितना है B का वैल्यू 4 है, H का वैल्यू 4 है। ठीक है, फिर H का वैल्यू 4 है, L का वैल्यू 8 है, करोगे 2। अब बाबू यहाँ पे क्या होगा 8 चौके 32 + 4 चौके 16 + 32। ठीक है, तो करोगे 2, 32 32 64 16 80। ठीक है, 80 दूनी 160। इसका बेटा जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ग नंबर क्वेश्चन आप लोग कर लोगे आराम से, उम्मीद कर रहे हैं आप लोग को इतना समझ में आया होगा। चलो फिर हम ग के बाद क्या आता है घ नंबर क्वेश्चन देखते हैं और उसको लगाते हैं। ठीक है, आ जाओ, इसको हम मिटा रहे हैं। मजा आ रहा है नहीं आ रहा है, एक भी क्वेश्चन कहीं पे छोड़ना नहीं है बेटा। आ जाओ घ नंबर क्वेश्चन देखते हैं, घ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। घ नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल दिया बेटा, बारंबारता दिया है। ठीक है, क्या दिया है वर्ग अंतराल। ठीक है, वर्ग अंतराल दिया है और क्या दिया है बारंबारता दिया है। ठीक है, बारंबारता दिया है। बाबू माध्य निकालना है तो आप लोग इसका विचलन मध्यमान निकाल लेना x, विचलन निकाल लेना d। ठीक है, उसके बाद निकाल लेना u, इसके बाद निकाल लेना f × u।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। बारंबारता ही क्या होता है बेटा, यफ होता है। दिया 0 10 से 20 60 से 70 लंबा दिया है। 10 से 20 20 से 30 30 से 40 40 से 50 50 से 60 और 60 से बेटा कितना दिया है, 60 से 70। ठीक है, आ जाओ करते हैं। ठीक है, अब बेटा यह हो जाता है पग विचलन विधि। क्या हो जाता है, पग विचलन विधि। और बहुत पतला पतला बन जा रहा है। पग विचलन विधि बन जा रहा है बेटा। पग विचलन विधि का माध्य क्या होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। माध्य जो कि लिखा जाता है बेटा यक्स बार से, ए प्लस सिग्मा एफ यू अपान सिग्मा एफ इंटू एच। ये फार्मूला होता है, इसका सभी वैल्यू निकाल लो। ठीक है, बारंबारता दिया 2 7 12 15 8 6 2 7 12 15 8 और क्या बेटा 6, यही दिया है। मध्यमान बेटा दोनों को जोड़ोगे 2 से भाग दोगे 10 20 30 और 2 से भाग दोगे बेटा कितना होगा 15 होगा। ठीक है, ऐसे 20 30 50 2 से भाग दोगे 25, 10 का अंतर चल रहा है बेटा, यहाँ पे होगा 35, यहाँ पे होगा 45, यहाँ पे होगा 55, यहाँ पे होगा 65। ठीक है, अब बाबू इसके बीच वाला चाहे 35 को चाहे किसको 45 को, किसी को ए मान लेना, चाहे बेटा 35 को मानना चाहे 45 को। अगर हम 35 को ए मान लें, क्या मान लें 35 को ए, तो हम डी बराबर क्या होता है x माइनस ए, इसमें से ए को घटाएंगे 15 माइनस 35 माइनस 20 25 माइनस 35 माइनस 10 35 माइनस 35 0 और बेटा 45 माइनस 35 10, इसका होगा 20, इसका हो जाएगा 30। सब लोगे। अब बाबू इसके बीच का अंतर जो चलेगा वही h हो जाएगा, तो h हो जाएगा कितना 10 10 का अंतर चल रहा, तो u बराबर क्या होता है डी बाई एच। 10 से भाग देंगे माइनस 2 माइनस 1 0 1 2 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका इसमें गुणा करेंगे, 2 का गुणा माइनस 2 में कितना होगा माइनस 4, 7 का गुणा माइनस 1 में तो माइनस 7, 0 का किसी में करोगे 0 हो जाएगा, 15 एकम 15 8 दूनी 16 और 6 त्रिक 18। ठीक है, आराम से कर लोगे। इसको जोड़ लेना बाबू, इसको जोड़ोगे सिग्मा एफ आ जाएगा, इसको जोड़ोगे तो लगभग आएगा कितना बेटा 50 आएगा। कितना आएगा 50, जोड़ लो। नहीं मन कर रहा है देखो 8 और 12 20 15 35 35 और कितना होगा बेटा 35 हो गया 35 7 42 2 44 6 50। ठीक है, इसको क्या करो बेटा 7 4 11 माइनस में है, 15 में से 11 गया 4 और 4 बचा तो 16 4 20 और 20 18 38। सिग्मा एफ यू कितना हो जाएगा बेटा, सिग्मा एफ यू बराबर 38। यहाँ पे एच बेटा हम लोग निकाले थे, एच बराबर आया था 10, लिख ले रहे हैं। रखो बेटा क्या होगा, ए का वैल्यू 35 है। ठीक है, ए का वैल्यू 35 आया है, सिग्मा एफ यू 38 आया है, सिग्मा एफ 50 आया है, यह 10 आया। 0 0 कैंसिल, 35 प्लस 38 में 5 7 35 दशमलव और 3 बचेगा बेटा 5 6 30, ये होगा 7.6 के करीब आएगा। ठीक है, अब बाबू 35 7 कितना होगा 42.6, इसका क्या हो जाएगा माध्य हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर इसका घ भी आप लोग समझ गए होंगे। इसको नोट करिए, फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर घ के बाद अन्ना आता है और अगले क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है, इसको हम मिटा रहे हैं। अब इधर जितने भी क्वेश्चन आएंगे बेटा धीरे धीरे बढ़ जाएंगे, क्योंकि 1 नंबर वाले हम लोग कर रहे थे, 1 नंबर वाले क्वेश्चन से 2 नंबर वाले पहुंचे हैं, 2 नंबर वाले से फिर पहुंचेंगे 4 नंबर वाले पे, 4 नंबर से फिर पहुंचेंगे 6 नंबर पे, तो क्वेश्चन भी तो बड़ा होगा ना। आ जाओ, अन्ना क्या कह रहा है बेटा, बिंदुओं -4, 6 बिंदु ए दिया है बेटा -6, 10 B3, 8 को जोड़ने वाली रेखाखंडों किस अनुपात में विभाजित करेगा। ठीक है, एक देखना बाबू, एक यहाँ पे रेखाखंड है। ठीक है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है। ठीक है, इसका निर्देशांक है -6, 10 -6, 10। इसका निर्देशांक है बेटा 3, -8 3, -8। यहाँ पे एक बिंदु है मान लिया P। ठीक है, क्या है P दिया है -4, 6। ठीक है, पूछ रहा है बाबू ये किस अनुपात में इसको विभाजित करेगा। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं x1, इसको मान लेते हैं y1। ठीक है, इसको मान लेते हैं x2, इसको मान लेते हैं y2। ठीक है, इसको मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं y। इतना आप लोग समझ में आ गया। अनुपात निकालना बेटा मतलब m1 अनुपाते m2 इसका पता करना है कि कितने अनुपात में विभाजित करेगा। ठीक है, क्या होता है बेटा, चाहे x बराबर करके निकाल लो निकल जाएगा, चाहे y बराबर करके निकाल लो। ठीक है, x बराबर क्या होता है, x बराबर m1
x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। ठीक है, x का वैल्यू कितना है बेटा -4 है, तो -4, m1 नहीं पता, m1 इंटू x2 कितना बेटा 3 है। ठीक है, प्लस m2 बेटा नहीं पता है, तो m2 रहने दो, और इंटू x1 कितना बेटा -6 अपान m1 प्लस क्या है m2 है। ठीक है, आ जाओ आगे, इसका गुणा इसमें करोगे बेटा तो -4 गुणे m1 प्लस m2। ठीक है, बराबर 3m1 -6m2 हो जाएगा। क्या होगा इसका गुणा होगा 3m1 -6m2। इतना कर लोगे बेटा, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, अब कर दो इसका गुणा -4m1 -4m2 बराबर 3m1 -6m2। ठीक है, एक काम करो बेटा, 6m2 को इधर लाओ और 4m1 को उधर लेके जाओ। ठीक है, तो -4m2 और माइनस इधर आएगा +6m2 और 3m1 है बेटा, और माइनस इधर जाएगा +4m1 हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा 2m2, यहाँ पे 4 3 7m1। ठीक है, हम लिख सकते हैं 7m1 बराबर 2m2 लिख सकते हैं बेटा। क्या लिख सकते हैं 7m1 बराबर 2m2। बेटा m2 को इधर लाओ, 7 को उधर लेके जाओ, तो m1 अपान m2 इधर कितना 2, यह आ जाएगा 7, तो m1 अनुपाते m2 बराबर 2 अनुपाते कितना आएगा बेटा 7 आ जाएगा। ठीक है, गुणा कर लेना, आप लोग निकाल लेना, 2 अनुपाते कितना आएगा 7 आएगा। ये हो गया आप लोगों का क्वेश्चन नंबर पहले का आना। फिर चलते हैं बाबू, देखते हैं क्वेश्चन नंबर चेक क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, और इसी के साथ इसका पहला क्वेश्चन हो जाएगा खत्म, जिसमें बेटा 6 क्वेश्चन दिए रहते हैं और 6 में 2-2 नंबर मिलते हैं, मतलब 12 नंबर इससे बनता है। ठीक है, आ जाओ 6 नंबर क्वेश्चन पे। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा बाबू, ध्यान देना कि x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए जो बिंदु x y बिंदु 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ है। ठीक है बेटा, x y में एक ऐसा संबंध ज्ञात करना है। ठीक है, एक बिंदु हो गया बाबू A, एक हो गया यहाँ पे B। ठीक है, इसके निर्देशांक दिया है 3,6 और इसका निर्देशांक दिया है बेटा -3,4। यहाँ पे मान लिया कोई बिंदु है C, इसका निर्देशांक है बेटा x, y, यही है। और क्या कहा बाबू, इसमें संबंध ज्ञात कीजिए कि समदूरस्थ है। ठीक है, तो क्या होगी बेटा समदूरस्थ, मतलब AC के बीच की दूरी जो होगी BC के बीच की दूरी के बराबर होगी, तभी समदूरस्थ होंगे। ठीक है बेटा, AC के बीच की दूरी जो होगी बेटा बराबर होगी किसके, BC के बीच की दूरी के। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है, इन अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ऐसे इसका भी होगा बेटा, क्या होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और जब ऐसी कंडीशन मत बेटा करड़ी अपने आप हटा दो, दोनों साइड से करड़ी हटा दो, नहीं तो वर्क कर दो तब भी हट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो क्या होगा x2, मान लिया इसको बेटा, इसको देखोगे x2 क्या है बेटा x है। ठीक है, x1 कितना बाबू 3 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है y है, और y1 कितना है बेटा 6 का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे करोगे यहाँ पे। ठीक है, क्या होगा x2 x मान लेते हैं बेटा, माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है y है, और माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो बेटा, क्या करो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे बेटा करड़ी हट जाएगा। ठीक है, x माइनस 3 का स्क्वायर y माइनस 6 का स्क्वायर बराबर क्या है बाबू x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर कर लोगे। अब यहाँ पे अगर हम खोलें x का बेटा x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2ab यही होगा। ठीक है, प्लस y का y स्क्वायर प्लस 6 का 36 माइनस 2ab y गुणे 6 हो जाएगा। ठीक है, बराबर करेंगे बेटा x का x स्क्वायर प्लस 3 का 9 और प्लस 2ab। ठीक है, कर लोगे, और फिर प्लस y का y स्क्वायर प्लस 4 का 16 माइनस 2 गुणे y गुणे 4। ठीक है, ये होगा 2ab।
अब बाबू ध्यान देना, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, इधर भी है प्लस 9 से इधर का प्लस 9 कैंसिल, वाई स्क्वायर से इधर का वाई स्क्वायर कैंसिल। और कुछ दिख रहा है इधर? नहीं दिख रहा है। आ जाओ देखते हैं बेटा, 2 3 6 एक्स हो जाएगा, क्या होगा माइनस 6 एक्स और प्लस 36, माइनस 6 एक्स प्लस 36 और माइनस 12 वाई होगा बराबर, क्या होगा यहाँ पे 2 3 6 एक्स प्लस 6 एक्स होगा, लेकिन बेटा नहीं तो कट जाता है इधर का भी, प्लस 6 एक्स और क्या बच रहा है बेटा प्लस 16 और माइनस 4 दूनी 8 वाई। ठीक है, अब यहां से क्या किया जा सकता है, यहां से क्या करेंगे, ध्यान देना बेटा कि एक काम करो, सबको एक साइड में कर लो, सबको उठा के उधर ही कर लो। ठीक है, उधर करेंगे बेटा तो कितना होगा, ध्यान देना संबंध निकल जाएगा, 6x दिया है, 6x प्लस 16 माइनस 8y। ठीक है, इधर जाएगा बेटा प्लस 6x हो जाएगा। ठीक है, प्लस 36 है तो इधर आके माइनस 36 हो जाएगा, और प्लस 12 है तो माने माइनस 12 है तो इधर आके प्लस 12 हो जाएगा बराबर 0। इतना आप लोग कर लोगे। ठीक है बेटू, अब 6x कितना होगा 12x होगा। ठीक है, माइनस 8y प्लस 12y तो प्लस 4y हो जाएगा। ठीक है, और प्लस 16 माइनस 36 माइनस 20 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो बाबू इसमें 4 कॉमन दिख रहा है, 4 कॉमन लोगे तो 3x प्लस वाई और माइनस 5 चौक के 20 बराबर 0। 4 से इधर भाग दोगे 0 हो जाएगा, तो 3x माइनस वाई प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0 होगा। यही हो जाएगा बेटा एक्स वाई में संबंध। या कहीं कहीं पे दे देगा बेटा 3x प्लस वाई बराबर 5, तो यह भी सही है, 5 को इधर कर दिया है, बस दोनों सही है, कोई भी लिख सकते हो। ठीक है, ये हो गया बाबू क्वेश्चन नंबर पहले का चय, इसको आप लोग नोट करिए, फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर दूसरे पे, देखेंगे दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी लगाते हैं। ठीक है, इतना आप लोग पहले नोट करिए, तब हम दूसरा क्वेश्चन लगाएंगे। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा, और बोले हैं बेटा पूरा मॉडल पेपर हम सॉल्व कराएंगे तो पूरा ही सॉल्व होगा, आप लोगों को कहीं पे कोई टेंशन नहीं लेना है और मेहनत से पढ़ना है। ठीक है, आ जाओ दूसरा नंबर क्वेश्चन, दूसरे का बेटा इसमें भी कई क्वेश्चन होते हैं, लेकिन इसमें 5 करना रहता है, 6 दिया रहता है। ठीक है, आ जाओ बाबू, कह रहा है कि अब देखते हैं कितना का, कह रहा द्विघात बहुपद 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है बाबू, 6x स्क्वायर दिया माइनस 3 माइनस 7, ये दिया बेटा, क्या दिया है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, इसके बराबर 0 ले लेते हैं। ठीक है बेटा, इसको हम लिख सकते हैं 6x स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 3 बराबर 0, सब माइनस में ही है, कुछ प्लस में नहीं है, चलो कोई बात नहीं। ठीक है बाबू, अब इसको तोड़ो, 6 त्रिक 18, ऐसे दो भागों में तोड़ो, गुणा करने पे माइनस 18 है, जोड़ने घटाने माइनस 7 है। ठीक है, 9 दूनी 18 हो जाएगा, 6x स्क्वायर माइनस 9x और प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, यहाँ से क्या करें बेटा, हम यहाँ से अगर हम 3 कॉमन ले लें, 3x अगर कॉमन लेंगे बेटा तो कितना बचेगा, 2 3 6, 2x बचेगा माइनस 3 त्रिक 9x कॉमन हो गया, प्लस 1 कॉमन लेंगे तो 2x माइनस 3 बराबर 0। दोनों में कॉमन दिख रहा है बेटा 2x माइनस 3, तो 2x माइनस 3 कॉमन होगा तो बचेगा 3x प्लस 1 बराबर 0। तो अगर हम बेटा 2x माइनस 3 बराबर 0 लेंगे तो यहाँ से x बराबर 3 बटे 2 डायरेक्ट कर सकते हो ना बेटा, 3 इधर जाएगा बटे में 2, और 3x प्लस 1 बराबर 0 लेंगे तो 3x बराबर माइनस 1 होगा, तो x बराबर हो जाएगा माइनस 1 बटे 3। तो हो गया बेटा, दो मूल निकल गए। अब इसके दो मूल मान लिए कौन कौन से, अल्फा और बीटा है। ठीक है, तो अल्फा बराबर आ गया 3 बटे 2 और बीटा बराबर आ गया बेटा माइनस 1 बटे 3, यही है, यही समीकरण दिया है बेटा, क्या दिया है समीकरण यही दिया है। ठीक है, यहां से क्या करो, इसका तुलना कर लो ए बी। ठीक है, क्या दिया है सत्यता की जांच के लिए। ठीक है, सत्यता की जांच के लिए करोगे बेटा, तो क्या दिया 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, अब बाबू यहां से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, x अजीब टाइप का बन रहा है, बराबर 0 से क्या करोगे बेटा, तुलना करोगे। ठीक है, तुलना करने पर a का वैल्यू 6 होगा, b का वैल्यू माइनस 7 होगा, कितना होगा माइनस 7 होगा, c का वैल्यू माइनस
3 होगा। ठीक है, सी का वैल्यू -3 होगा। अब बाबू सत्यता की जांच करेंगे। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का वैल्यू 3/2 है प्लस बीटा का वैल्यू -1/3 है। माइनस बी का वैल्यू कितना, -7, ए का वैल्यू 6। ठीक है, अब बाबू करोगे प्लस माइनस माइनस होगा, एलसीएम लोगे 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 3 का 9 और 2 एकम 2 होगा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस प्लस 7/6, 9 में से 2 गया 7/6 बराबर 7/6, दोनों बराबर आ गया। सत्यता की जांच हो गई। ठीक है, और बेटा एक और चेक कर लेना, अल्फा इंटू बीटा c/a। ठीक है, अल्फा का वैल्यू है 3/2, बीटा का वैल्यू -1/3, सी का वैल्यू है बेटा -3, ए का वैल्यू कितना है 6 है। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल, -1/2, 3 दूनी 6, -1/2, दोनों आ गया बराबर, हो गया सत्यता की जांच। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं क्या नंबर क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इसको नोट करिए, फिर चलते हैं ख नंबर क्वेश्चन पे, देखते हैं ख नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, इतना आप लोग कर लिए होंगे। चलो अब इसको हम मिटाते हैं और 1.5 घंटे के अंदर ही लगभग कोशिश करेंगे बेटा आपका मॉडल पेपर खत्म हो जाए। ठीक है, आ जाओ ख नंबर क्वेश्चन पे, या थोड़ा बहुत ज्यादा लगेगा तो 1:40 लग सकता है, 1 घंटा 40 मिनट 45 मिनट, इससे ज्यादा नहीं लगने देंगे। कह रहा बेटा दो संख्या के वर्गों का अंतर 180 है। ठीक है बेटा, तो छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या को का 8 गुना है, दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का क्या है बेटा, 8 गुना है। तो अब दो संख्या दिया, मान लिया बड़ी संख्या और छोटी संख्या। ठीक है, माना बड़ी संख्या, ठीक है बेटा, बड़ी संख्या बराबर यक्स। ठीक है, और छोटी संख्या, ठीक है बेटा, बराबर वाई। तो दोनों का प्रथम शर्तानुसार लिखना बेटा। ठीक है, प्रथम शर्तानुसार दो संख्या के वर्गों का अंतर, तो बेटा बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग का अंतर कितना है, 180 है। समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, यही है ना बेटा, दो संख्या के वर्गों का अंतर कितना दिया, 180 है। ठीक है, दूसरा क्या रहा, छोटी संख्या का और बड़ी संख्या का 8 गुना है। ठीक है, अब बाबू द्वितीय शर्तानुसार, ठीक है, द्वितीय शर्तानुसार छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या क्या है बेटा, y है, का स्क्वायर 8 गुना है किसके, बड़ी संख्या का, इसको मान लिया समीकरण नंबर 2। ठीक है, इतना आप लोग कर लोगे। अब क्या कहा बाबू, तो दोनों संख्या ज्ञात कीजिए, बड़ी संख्या और छोटी संख्या दोनों ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब समीकरण 1 2 से y का वैल्यू y स्क्वायर का वैल्यू समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 व 2 से क्या होगा बेटा, x स्क्वायर हो जाएगा और माइनस वाई स्क्वायर की जगह पे -8x बराबर 180, इसको इधर कर दो, तो x स्क्वायर -8x माइनस 180 बराबर कितना होगा, 0। 18 दहाई 180 क्या होगा बेटा, -18x प्लस 10x से आप लोग निकाल सकते हो। ठीक है, x स्क्वायर -18x प्लस 10x और कितना है बेटा, -180 बराबर 0। x कॉमन लेंगे, x -18 प्लस 10 कॉमन लेंगे, x -18 बराबर 0। ठीक है, तो x -18 और x प्लस 10 बराबर 0। ठीक है, तो क्या करोगे बेटा, x -18 बराबर अगर हम 0 लें तो x बराबर कितना होगा, 18 होगा। ठीक है, x प्लस 10 ले बेटा, क्या ले, x प्लस 10 बराबर 0, तो x बराबर -10। तो बेटा कोई भी संख्या माइनस में नहीं होती है, तो बड़ी संख्या आ गया बेटा कितना, 18। ठीक है, अब समीकरण 2 से कर लो, क्या करो, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से करोगे, y स्क्वायर बराबर कितना दिया बेटा, 8x, 8x, तो y स्क्वायर बराबर 8, x का वैल्यू 18, तो y स्क्वायर 18/144, तो y बराबर 12/144। ठीक है, y का वैल्यू कितना आएगा बेटा, 12 आ जाएगा, और x का वैल्यू कितना आया बेटा, 18। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं 6 नंबर क्वेश्चन भी आप लोग समझ में आ गया होगा, इसको नोट करिए। फिर चलते हैं बाबू ग नंबर क्वेश्चन पे और देखते हैं ग नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, इतने में आप लोग कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आ जाओ अब मिटाते हैं इसके बाद इसको, ग नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ग नंबर क्वेश्चन कह रहा है बेटा, सिद्ध कीजिए वृत्त के व्यास पर खींची गई स्पर्श रेखा समांतर होती है। क्या कह रहा है बेटा, सिद्ध कीजिए वृत्त के व्यास पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या होती है बेटा, समांतर होती है।
तो वृत्त के व्यास पर खींची गई स्पर्श रेखा समांतर होती है। ठीक है, यह बाबू क्या है, एक वृत्त है। ठीक, यह इसका क्या है, केंद्र है। यह क्या है बेटा, इसकी व्यास है। इस पर एक स्पर्श रेखा यह खींच दी है बेटा, इस पर यह स्पर्श रेखा यह खींच दी। केंद्र मान लिया क्या है, ओ, यहाँ पे बिंदु ए स्पर्श बिंदु, यहाँ पे क्या है बेटा, बी हो गया। ठीक है, और मान लिया बिंदु क्या है, इधर सी है, इधर डी है, इधर ई है, इधर एफ है। वृत्त के व्यास पे यह बेटा देखोगे ओ ए ओ बी त्रिज्या होगी। वृत्त के व्यास पे त्रिज्या क्या होती है, लंब होती है। ठीक है, तो यह भी 90 होगा, यह भी 90 होगा। तो कह रहे बेटा कि क्या यह समांतर होती है, यह क्या करना है, सिद्ध करना। ठीक है, अब बाबू यहाँ पे अगर हम देखें कोण सी ए ओ, ठीक है, क्या करें बाबू, या ऐसे लिख सकते हैं, आ जाओ, हम जानते हैं कि वृत्त के स्पर्श रेखा पर त्रिज्या क्या होती है, लंब होती है। ठीक है, लंब होती है, तो कोण सी ए ओ, कोण सी ए ओ बराबर कितना होगा बेटा, 90 अंश। और कोण एफ बी ओ बराबर क्या है, एफ बी ओ बराबर 90 अंश। ठीक है, तो कोण सी ए ओ बराबर कोण एफ बी ओ, क्यों, क्योंकि दोनों बेटा 90 अंश है। ठीक है, हो जाएगा इतना। अब बाबू अतः अतः क्या होगा, सी बी समांतर होगा ई एफ के, डायरेक्ट कर देना। ठीक है बेटा, क्यों, क्योंकि एकांतर कोण क्या है बेटा, बराबर, और जब एकांतर कोण बराबर होती है तो रेखा क्या होती है, समांतर होती है। ठीक है, समझ में आया होगा इतना आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो इसको नोट करते हैं बेटा, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर घ पे, देखते हैं घ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा उसको भी लगाते हैं। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आ जाओ, घ खत्म हो गया, घ पे चलते हैं। ठीक है, घ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, सिद्ध कीजिए किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक होता है। ठीक है बेटा, यह एक क्या है, वृत्त है, इसका केंद्र मान लिया क्या है, ओ है। बाह्य बिंदु से मान लिया एक बिंदु से इस पर स्पर्श रेखा खींची जा रही, यहाँ पे बिंदु पी है। ठीक है, इस यह क्या है बेटा, स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या है, यह भी स्पर्श बिंदु त्रिज्या मान लिया ए है, यह क्या है बेटा, बी है। ठीक है, हम जानते हैं स्पर्श बिंदु पे स्पर्श रेखा पे क्या होती है बेटा, त्रिज्या लंब होती है। ठीक है, ये हो गया 90 अंश, ये हो गया 90 अंश। अब बाबू हम सिद्ध क्या करना है, क्या सिद्ध करना है बेटा, सिद्ध करना है कोण ओ और कोण पी बराबर 180 अंश। ठीक है, या कोण ए ओ भी लिख सकते हैं, क्योंकि यही कोण होना चाहिए, ओ मतलब इधर भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन आप लोग समझ जाओगे, यह कोण और यह कोण क्या होना चाहिए बेटा, दोनों मिलके 180 होना चाहिए। ठीक, तभी संपूरक होगा। ठीक है बाबू, यह क्या करना है, सिद्ध करना है। तो चतुर्भुज ए ओ बी पी में, ठीक है, स्पर्श बिंदु पे त्रिज्या लंब होती है, तो ऐसे लिख सकते हो बेटा आप लोग, कोण, यहाँ पे हल लिख देना। ठीक है, कोण ओ ए पी बराबर 90 अंश, क्यों, स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या लंब होती है। ठीक है, लंब होती है। ठीक है, होती है। अब बाबू यहां से करोगे ओ बी पी, कोण ओ बी पी 90 अंश, ये भी हो जाएगा ये। ठीक है, अब बाबू यहां से क्या होगा, ध्यान देना, दो कोण निकल गए चतुर्भुज ए ओ बी पी में। ठीक है, चतुर्भुज ए ओ बी पी में। ठीक है, अब बाबू क्या होगा, कोण ए या ओ ए बी पी लिख सकते हो। ठीक है, क्या लिख सकते हो, कोण ओ ए पी प्लस कोण ओ प्लस कोण ओ बी पी प्लस कोण पी बराबर 360। चतुर्भुज के चारों अंक का कोणों का योगफल 360 अंश होता है। ठीक है बेटा, इसका वैल्यू कितना है, 90 प्लस कोण ओ प्लस इसका वैल्यू कितना है बेटा, इसका वैल्यू भी है 90 प्लस कोण पी बराबर 360। तो बाबू 90 90 कितना होगा, 180 प्लस कोण ओ प्लस कोण पी बराबर 360। तो कोण ओ प्लस कोण पी बराबर 360 माइनस 180। ठीक है, कोण ओ प्लस कोण पी बराबर 360 में से 180 जाएगा बेटा 180,
अतः क्या है, अतः दोनों कोण क्या है बेटा, संपूरक है। क्या है, संपूरक है। बात खत्म हो जाएगा, यहां से खत्म। ठीक है, हो गया क्वेश्चन नंबर का खत्म। इसको नोट करिए। अब चलते हैं बाबू अन्ना पे। अन्ना नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी लगाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर है खत्म हो गया। आओ देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर अन्ना क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर अन्ना, एक थैले में 3 लाल 5 काली गेंद है। ठीक है, क्या है बेटा, 3 लाल और 5 काली गेंद। तो लाल गेंद कितनी है बेटा, लाल गेंद कितनी है, 3। ठीक है, और काली गेंद कितनी है, काली गेंद कितनी है बेटा, 5 है। ठीक है, 3 लाल 5 काली गेंद है। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाला जाता है। इसकी प्रायिकता क्या है, गेंद लाल हो। गेंद लाल नहीं है। ठीक है, तो बेटा लाल गेंद होने की प्रायिकता क्या होगी, पहला क्या है बेटा, गेंद लाल हो। ठीक है, तो गेंद लाल होगा बेटा, तो हमें प्रायिकता क्या निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पे बेटा कुल गेंद निकाल लो, कुल गेंद। ठीक है, कुल गेंद यानी यस अगर निकालोगे तो 5 3 8 होगा। ठीक है, लाल गेंद निकालोगे बेटा, लाल गेंद यन ई क्या निकालोगे बेटा, लाल गेंद यन ई लिख लेना। तो कितना है बाबू, लाल गेंद 3 है। ठीक है, तो पी प्रायिकता आर मतलब रेड हो जाएगा, पी आर लाल गेंद की प्रायिकता। तो यन ई अपान यन यस होगा। ठीक है, तो पी आर बराबर यानी ये 3 है बटे 8, क्या होगा, लाल गेंद की प्रायिकता 3 बटे 8 हो जाए। दूसरा बेटा, गेंद लाल न हो। ठीक है, तो बाबू कुल गेंद कितनी है, कुल गेंद। ठीक है, यन यस कुल गेंद हो जाएगा, यन यस बराबर बेटा 5 3 8, और गेंद लाल नहीं है बेटा, यन ई कितने गेंद लाल नहीं है, 5 गेंद लाल नहीं है, तो 5। ठीक है, तो लाल गेंद नहीं है, पी आर पे बार कर देना। ठीक है बेटा, बराबर यन ई अपान यन यस कर देना। ठीक है, पी आर पे बार बराबर यानी कितना है, 5 बटे 8, ये हो जाएगा इसकी प्रायिकता। क्वेश्चन नंबर अन्ना भी हो गया खत्म। उम्मीद कर रहे हैं इतना आप लोग समझ गए होंगे, इतने में आप लोगों को कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको आप लोग नोट करिए। फिर चलते हैं 6 नंबर वाले क्वेश्चन पे और देखते हैं 6 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम इसको पहले मिटाते हैं। आ जाओ 6 नंबर पे। ठीक है बेटा, 6 नंबर क्या कह रहा, नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 है, यदि बारंबारता का योग 60 है। ठीक है, बारंबारता का योग 60 है, तो x और y बताइए। माध्यक दिया है बेटा, क्या दिया है, माध्यक दिया है। ठीक है, माध्यक दिया है, कितना दिया है, 60। माध्यक दिया बेटा कितना, 28.5, सॉरी 28.5। बारंबारता का योग दिया है बेटा कितना, 60 यन दिया है। बारंबारता का योग हो जाएगा बेटा, इसमें क्या होगा, माध्यक दिया है, यन दिया है बेटा कितना, बारंबारता का योग यन दिया है बेटा 60। ठीक है, वर्ग अंतराल बारंबारता दिया है। ठीक है बाबू, वर्ग अंतराल। ठीक है, वर्ग अंतराल दिया है, और क्या दिया है, बारंबारता दिया है। ठीक है, बारंबारता। ठीक है बाबू, माध्यक के लिए हमें संचयी बारंबारता निकालना पड़ेगा सी। ठीक है, और माध्यक क्या होता है बेटा, यल प्लस इन बाई टू माइनस सी एफ अपान एफ, और क्या होता है बेटा, इंटू एच। ये फार्मूला अगर आप लोग रख दिए तो आप लोगों का आ जाएगा क्या, माध्यक। एक काम करो भी, बाद में बताते हैं। ठीक है, वर्ग अंतराल कितना दिया बेटा, 0 से 10, 50 से 60। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। ठीक है, ठीक है, बारंबारता कितना, 5x 20 15y, यही दिया बेटा, 5x 20 15y 5। ठीक है,
यही है। संचयी बारंबारता निकालोगे बेटा, इसको उठा के यहाँ पे रखोगे तो 5 होगा, फिर इसको इसमें जोड़ के यहाँ पे रखोगे तो 5 प्लस यक्स होगा, ठीक है। फिर इसको इसमें जोड़ोगे 20 5 25 प्लस यक्स होगा, 25 को 15 में जोड़ोगे तो 40 प्लस यक्स होगा, 40 को y में जोड़ोगे तो 40 प्लस यक्स प्लस वाई होगा, इसको इसमें जोड़ोगे तो 45 प्लस यक्स प्लस वाई होगा, और यह जो होता है बेटा n के बराबर होता है, ठीक है। तो क्या होगा 45 प्लस यक्स प्लस वाई बराबर कितना बेटा 60 होगा, ठीक है। तो यक्स प्लस वाई बराबर 60 माइनस 45, तो यक्स प्लस वाई बराबर कितना आएगा बेटा 15 आ जाएगा। यक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना आएगा बाबू 15 आ जाएगा। इतना आप लोग निकाल लिए। अब बाबू हमें यहाँ पे n पता है, n कितना है 60 है, ठीक है, n बराबर 60, तो n बाई 2 कितना होगा, n बाई 2 हो जाएगा बेटा 30, कितना होगा 30। अब 30 बेटा 25 प्लस x, अगर x का वैल्यू 5 आ रहा है तब तो 30 इसी में आ जाएगा, लेकिन x का वैल्यू 5 से कम आ रहा है तो 30 इसमें आएगा, तो लगभग इसी में आ जाएगा। तो माध्यक वर्ग, इसको मान लेंगे बेटा माध्यक वर्ग मान लेंगे, ठीक है। क्या मान लेंगे माध्यक वर्ग, मार्कर हल्का चल रहा है लेकिन ये क्वेश्चन हो जाए तब इन पे डालते हैं। अब बाबू यह क्या होगा निम्न सीमा यल हो जाएगा, यल बराबर 20, यफ बराबर कितना होगा बेटा 20, इसके बीच का अंतर क्या हो जाएगा एच बराबर 10, इसके जस्ट ऊपर वाला क्या होगा सी एफ बराबर 5 प्लस एक्स होगा, ठीक है। अब बाबू माध्यक बराबर क्या होता है आप लोगों को पता होगा, फार्मूला तभी लगा रहे हैं, माध्यक बराबर यल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ अपान एफ इंटू एच, ठीक है। माध्यक कितना है माध्यक 28.5, अब यहाँ से जब करोगे कितना होगा 28.5 बराबर यल कितना है बेटा यल 20 है, एन बाई 2 कितना है 30 है, ठीक है, माइनस सी एफ कितना है 5 प्लस एक्स है, 5 प्लस एक्स अपान एफ कितना है, एफ का वैल्यू 20 है इंटू एच, एच का वैल्यू कितना है 10 है, ठीक है 10, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब बाबू 20 को इधर लाओ तो 28.5 माइनस 20 बराबर, अब यहाँ पे देखना क्या होगा 20 इधर आ गया, 30 रहेगा बेटा -5 माइनस एक्स और बटे कितना होगा 2 हो जाएगा, ठीक है। बाबू 28.5 में से 20 घटाओगे कितना आएगा 8.5 बराबर 30 में से 5 गया 25 माइनस एक्स बटे 2, इसका गुणा इसमें करोगे 8.5 दूनी 17, ठीक है, 25 माइनस एक्स, एक्स को इधर 17 को उधर, एक्स बराबर 25 माइनस 17, एक्स बराबर कितना होगा बेटा 17 8 25 हो जाएगा, ठीक है, एक्स का वैल्यू कितना होगा 8 होगा। अब आपको समीकरण एक से कर दो, कितना दिया है एक्स प्लस वाई बराबर 15, तो एक्स का वैल्यू 8 प्लस वाई बराबर 15, तो वाई बराबर 15 माइनस 8, वाई का वैल्यू आएगा कितना 7 हो जाएगा, ठीक है, वाई का वैल्यू कितना होगा 7 होगा। उम्मीद कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर इसका चय भी समझ में आ गया होगा आप लोगों को, और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 हो गया खत्म। अब हमें लगाना पड़ेगा बेटा क्वेश्चन नंबर 3, 6 नंबर वाले क्वेश्चन, 2 नंबर वाले क्वेश्चन, 4 नंबर वाले क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। चलो देखते हैं बेटा 6 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी लगाते हैं, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को इतना समझ में आया होगा, इतने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, और बहुत जल्द हम कोशिश किए हैं बेटा क्योंकि पेपर आप लोगों का कल नहीं परसों है, तो जितना जल्दी हो सके उतना खत्म हो जाए, और फिर एक सेट 2 सेट और करवा दें, ठीक है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट सेट है सब करवा दें। आ जाओ तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक काम करो इंक डालो, इंक डालने में ही भलाई है, ठीक है, क्योंकि अभी इसमें 3 4 5 हाँ 5 6 क्वेश्चन होंगे अथवा करके, ठीक है, सब लगाने हैं। आप लोग बेटा जितना हो सके अगर मेहनत करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। अभी अगर आप लोग पढ़ने वाले बच्चे हो मेहनत से पढ़ोगे 1 से 2 दिन में आप लोग पूरा मैथ रिवीजन कर ले जाओगे, कोई दिक्कत कहीं पे नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब बाबू देखना क्या कह रहा तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या के अंकों का योग कितना है 66 है, ठीक है बेटा। यदि संख्या के अंकों का अंतर क्या है 2 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब बाबू 2 अंकों की संख्या दिया है तो दहाई का अंक, ठीक है बेटा, क्या होगा दहाई का अंक
बराबर मान लिया, मान लेना, माना दहाइकांक बराबर यक्स, और इकाई का अंक क्या होगा बेटा बराबर वाई। तो संख्या क्या होगा बेटा, संख्या हो जाएगा दहाई के साथ 10 आएगा, 10 यक्स, ठीक है, प्लस वाई होगा, ठीक है। पलटने पर बनी संख्या यही उल्टा हो जाएगा बेटा, पलटने पर बनी संख्या क्या होगा बेटा, उल्टा हो जाएगा, 10y प्लस क्या होगा x हो जाएगा, ठीक है। 10x प्लस वाई और 10y प्लस x हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा दोनों का योग कितना है बेटा, 66 है, ठीक है। प्रथम शर्तानुसार, ठीक है बेटा, लिखना प्रथम शर्तानुसार दोनों का योग करोगे बेटा 10x प्लस वाई और प्लस 10y प्लस x बराबर कितना है 66 है, ठीक है। तो बाबू 10 एक 11x होगा, 11x प्लस 11y, 1y और 10y 66 हो जाएगा बेटा। 11 अगर हम कॉमन लें तो x प्लस वाई बराबर क्या होगा 66, काट देना, 11 छक्का 66, x प्लस वाई बराबर आएगा 6, इसको मानेंगे समीकरण नंबर। इतने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बाबू प्रथम शर्तानुसार हो गया, द्वितीय शर्तानुसार कहा है दोनों का अंतर कितना है 2 है, ठीक है। क्या है बेटा, द्वितीय शर्तानुसार दोनों का अंतर कितना है बेटा 2 है, x माइनस वाई बराबर 2, समीकरण नंबर 2, ठीक है। एक काम करो बेटा, माइनस वाई यहाँ पे प्लस वाई, दोनों को जोड़ दो, ठीक है। तो दोनों को जोड़ देंगे, क्या होगा समीकरण 1 प्लस 2 कितना दिया है x प्लस वाई बराबर 6, x माइनस वाई बराबर 2, जोड़ेंगे बेटा इससे कैंसिल, यहाँ पे 2x 6 2 8, तो 4 दूनी 8, x बराबर कितना आएगा बेटा 4 आएगा, ठीक है। x बराबर 4 आ गया, समीकरण 1 से कर लेना बाबू, क्या करना समीकरण 1 से, ठीक है। x प्लस वाई बराबर 6 है, x का वैल्यू 4 आया, y बराबर 6, y बराबर 6 माइनस 4, तो y बराबर आ जाएगा कितना 2 आएगा, ठीक है। y बराबर 2। अब संख्या निकालना बेटा, क्या संख्या पूछा होगा, तो संख्या कितना है 10x प्लस वाई, ठीक है। तो 10x का वैल्यू 4 प्लस y का वैल्यू 2, 10 चौक 40 प्लस 2, संख्या कितना आएगा बेटा 42 आ जाएगा, कितना आएगा, संख्या जो होगा वह 42 आएगा, ठीक है। संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या जो होगी वो कितनी हो जाएगी बेटा 42 हो जाएगी। उम्मीद कर रहे हैं बाबू क्वेश्चन नंबर तीसरा आप लोग समझ में आ गया होगा, इसको नोट करिए। अब बाबू इसमें एक क्वेश्चन और है, उसको भी पहले देख लेते हैं, ठीक है। तीसरे में एक क्वेश्चन और है, अथवा करके दिया है, देखते हैं बेटा क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं, ठीक है। आ जाओ, यहाँ पे क्या दिया है बेटा, अथवा करके दिया है। अब क्या कह रहा बाबू, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, सोनू और नूरी है बेटा, ठीक है। तो माना नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, ठीक है, और सोनू है बेटा, सोनू की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष, ठीक है। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु क्या होगी बेटा, यही है 5 वर्ष पूर्व, ठीक है, नूरी की आयु। बेटा आज नूरी अगर 1 साल की है, 5 साल पहले कितने साल की रही होगी, x माइनस 5 वर्ष, ठीक है। और 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु क्या रही होगी, सोनू की आयु आज y साल का है तो y माइनस 5 वर्ष, ठीक है, हो जाएगा। अब बाबू यहां से प्रथम शर्तानुसार करोगे, क्या कह रहा बेटा कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो बेटा सोनू की आयु जो थी नूरी की आयु की 3 गुनी थी, तो नूरी की आयु कितना बेटा x माइनस 5 है, ठीक है। यह बेटा 3 गुना था सोनू के आयु के, ठीक है। तो x माइनस 5 बराबर 3y माइनस 15, ठीक है। एक काम करो, इसको इधर लाओ, इसको इधर लेके जाओ, x माइनस 3y बराबर माइनस 15 प्लस 5, x माइनस 3y बराबर माइनस 10, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है बेटा। क्या हो जाएगा समीकरण नंबर 1। अब बाबू क्या कह रहा, फिर कह रहा 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दोगुनी हो जाएगी, 10 वर्ष पश्चात बेटा, तो 10 वर्ष पश्चात, ठीक है, पश्चात नूरी की आयु, जैसे बेटा आज नूरी कितनी है, आज नूरी है x साल की, तो 10 साल बाद कितने साल की हो जाएगी, x प्लस 10 वर्ष होगा, ठीक है।
तो 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु कितनी होगी बेटा? सोनू की आयु y प्लस 10 हो जाएगी। ठीक है, कितना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आ जाओ बाबू द्वितीय शर्तानुसार देखते हैं। द्वितीय शर्तानुसार करेंगे बेटा, तो नूरी की आयु जो है सोनू की आयु की दुगनी रह जाएगी। x प्लस जो 10 होगा यह 2 गुणे y प्लस 10 की हो जाएगा। ठीक है, x प्लस 10 बराबर 2x और प्लस 2y है, सॉरी 2y प्लस 10 दूनी 20। इसको इधर लाओ, x माइनस 2y बराबर 20 माइनस 10। x माइनस 2y बराबर कितना होगा? 10। समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब यहां से अगर किया जाए, समीकरण नंबर 1 है बेटा, समीकरण नंबर 2 है। एक काम करो बेटा, 2 से 1 चाहे 1 से 2 को घटा दो। ठीक, 1 माइनस 2 करते हैं। 1 माइनस अगर 2 करेंगे तो देखना x माइनस 3y बराबर माइनस 10 है। ठीक है, और x माइनस 2y बराबर क्या है? प्लस 10 है। ठीक है, घटाएंगे बेटा, यह माइनस यह प्लस यह माइनस, इससे कैंसिल। बाबू 3y प्लस 2y माइनस y बचेगा। ठीक है, माइनस y बराबर कितना? माइनस माइनस 10 माइनस 10 माइनस 20 होगा, इससे कैंसिल। y बराबर 20 वर्ष। ठीक है, सोनू जो है वर्तमान में कितने साल का है? 20 साल का है। ठीक है, समीकरण 1 से कर लेना बेटा। समीकरण किससे? 1 से। x माइनस 2y बराबर माइनस 10, यही है। x माइनस 3y है, सॉरी x माइनस 3y बराबर माइनस 10। तो x माइनस 3 गुणे y का वैल्यू कितना है बेटा? 20 बराबर माइनस 10। तो x माइनस 60 बराबर माइनस 10। x बराबर माइनस 10 प्लस 60, x बराबर कितना? 50। जो नूरी होगी बेटा वो 50 वर्ष की, और जो सोनू होगा वह क्या होगा? 20 वर्ष का होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा और ना ही होना चाहिए। ठीक है, इतना आप लोग आराम से कर लोगे। चलो करोगे बेटा, -3y माइनस 10, तो माइनस, अब अगर चेक करें बाबू तो क्या होगा? 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले ये कितना? 15 साल का रहा होगा। ये कितना? 5 वर्ष पहले 45 साल का रहा होगा। 15 तिया 45, हाँ सही है बेटा। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन नंबर हो गया बेटा तीसरे का, अथवा, और इतना ही क्वेश्चन इस वीडियो में रहने देते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आप लोगों के लेके आएंगे, और गारंटी है अब जितने क्वेश्चन लेके आएंगे 6 नंबर वाले लेके आएंगे, और देखेंगे ऑब्जेक्टिव भी करवाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।